Hi guys, this is me Ekta and you watching my channel अनोखा बंधन। सो होप यू गाइस कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और सभी अपने बहुत अच्छा ख्याल रख रहे होंगे। सो टुडे आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू सम इंटरेस्टिंग टिप्स अबाउट द चिल्ड्रंस जो कि 3.5 साल 2 साल 2.5 साल के हैं 1.5 साल के हैं। उनके बारे में मैंने ये वीडियो बनाया है। आगे जो 4 ईयर्स के बच्चे हैं मैं उन लोग के लिए सॉरी तो मैं उन लोगों के लिए भी वो वीडियो बनाने वाली हूँ। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। जैसे मैंने अपनी यशु को कैसे मैंने एजुकेशन से रिलेट किया था। फर्स्टली मैंने उसे मैनर्स देना शुरू किया था। मैनर्स के बारे में इन द सेंस कि ईश्वर के सामने प्रणाम करना, उनसे आशीष मांगना। बच्चे होते हैं ना, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जो आप अगर जैसे दादा दादी उसके प्रणाम करते हैं ईश्वर के सामने, मम्मी पापा, तो बच्चे भी ना देख देख के करते हैं। तो यहाँ से आप ईश्वर से आशीष मांगना उनको सिखा सकते हो। दादा दादी को या फिर अपने से बड़ों को कैसे प्रणाम किया जाता है, उनके साथ कैसे रिलेट किया जाता है। फिर यहाँ से एक मैनर्स को आप स्टार्ट करते हो। एक अच्छे अच्छे लेवल का मैनर्स होता है ये कि आप बहुत रिचुअल बना रहे हो, बच्चों को बहुत अच्छी सीख दे रहे हो, एक संस्कार दे रहे हो स्टार्टिंग से। तो ये एक फर्स्ट स्टेप है। सेकेंड स्टेप है मेरा कि मैंने यशु को ना प्रॉपर चीज़ को रखने के लिए कभी सिखाया नहीं। बच्चे क्या होते हैं ना, छोटे बच्चे जो होते हैं वो हमेशा ना देख कर बहुत जल्दी सीखते हैं, बहुत जल्दी सीखते हैं। तो एक बार मुझे याद है, या मैं एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ आपको। मैं ना हर चीज़ों को ना प्रॉपर प्लेस पे रखती हूँ ताकि मुझे दिक्कत ना हो। तो मैंने एक बार देखा कि मेरा एक मुझे याद है, शायद मेरा एक ईयररिंग्स था जो मैं बॉक्स में रखती हूँ। तो उस ईयररिंग्स को मैंने देखा कि मैं गिरा हुआ, उसको उठा के मैं बॉक्स में रख दी। फिर बच्ची है, कुछ कुछ हमेशा गिरा ही देती हैं। तो मेरा एक बुक्स था, तो बुक्स को उसने गिराया, तो मैंने बुक्स को उठा के टेबल पे रखा जहाँ मैं रखती हूँ। तो शायद उसने इस चीज़ को एब्जर्व किया होगा। थोड़ी मुझे लगता है कि कल शायद नेक्स्ट डे मैंने देखा कि यशवी के सामने उसके बॉल गिरे हुए थे और थोड़ी देर दूर पे सॉक्स गिरा हुआ था। तो मैंने देखा यशवी को कि उसने बॉल को उठा के बकेट में रखा जिसमें हमेशा मैं रखती हूँ, और सॉक्स को उठा के उसने बैग में रखा। तो मैंने यहाँ पे चीज़ सीखी कि बच्चे कितनी जल्दी देख कर सीखते हैं, और अगर उनके आसपास अगर हम अच्छे काम करें तो बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हम उनके सामने जितना हो सके अच्छे अच्छे काम करें। कोई भी चीज़ को या कोई भी सामान को प्रॉपर प्लेस पे कैसे रखें, कैसे हम बैठें। मतलब लड़कियों को अगर हम लोग बैठना सिखाते हैं तो कैसे फ्रॉक को ऐसे आप जानबूझकर थोड़ा ऐसे ऐसे कर सकते हो ताकि बच्चे ना सीखें। जैसे लड़के भी होते हैं, उन्हें भी आप बैठने सिखाओ, कैसे किसी के घर में जाके बैठते हैं। कुछ बच्चे होते हैं ना कि थोड़े शरारती होते हैं, तो आप उनसे थोड़े से अच्छे वे में आप उनको बात करते करते बता सकते हो कि बेटा जैसे किसी के घर में जाते हैं तो तुरंत हमें प्लेट से लेके कुछ खा नहीं लेना चाहिए, या फिर हम किसी के घर जाते हैं तो आंटी को हेलो बोलना चाहिए, अंकल को हेलो बोलना चाहिए, या फिर आंटी अंकल कुछ खाने को देते हैं तो हमें तुरंत नहीं खाना चाहिए, मम्मा पापा की तरफ देखना चाहिए कि अगर वो परमिशन देते हैं तो खाना चाहिए। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो होती है ना, वो आप बच्चों को सिखा सकते हो। मैंने थर्ड स्टेप स्टार्ट किया था कलर से। तो मैंने यशवी को कलर से स्टार्ट करवाया था। तो क्या होता था ना कि वो जैसे कि मुझे ऐसा लगता था कि वो इंटरेस्ट रखती थी उस चीज़ में। टचवुड वो है वैसे ही। तो जब जब वो कुछ जैसे मैं बहुत सारी टॉयज़ लेकर आती थी, अल्फ़ाबेट्स के टॉयज़ लेकर आए थे आया था मैं सॉरी मैं आई थी। तो जैसे कि वो ए उठा के लेकर आ गए थे, तो उस समय मैंने सोचा कि अल्फ़ाबेट से शुरू ना करके मैं थोड़ी सी कलर्स पे स्टार्ट करूँ। तो जैसे कुछ कुछ बॉक्स वगैरह भी था वहाँ पे, तो उसने बॉक्स उठाया, तो वैसे वो खेल रही थी। तो बोले व्हाट इज़ दिस बेटा? तो सी सेड मम्मा बॉक्स बॉक्स। तो बोले बेटा विच कलर इज़ दिस? तो उस समय वो नहीं जानती थी, तो मैंने उसे बताया बेटा दिस इज़ पिंक कलर, द कलर ऑफ बॉक्स इज़ पिंक। तो मैंने इसे इस तरह से बताया। तो वो ना 3-4 बार ऐसे उस टाइम पे ऐसा हुआ। तो उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे वो जब भी कुछ उठाती ना, मम्मा बोलती मम्मा विच कलर इज़ दिस? तो वो कोशिश करती थी ऐसा बोलने के लिए। तो ये हुआ। फिर सेकंड थिंग हुआ कि जब मैं कपड़े वगैरह डालने जाती थी तो वो मुझसे पूछती थी मम्मा ये किसका कपड़ा है, विच कलर इज़ दिस? तो मतलब ये सारी चीज़ें ना, मतलब रिलेट करके वो उसने कलर को सीखा, बहुत जल्दी सीखा उसने। मुझे लगता है अल्फ़ाबेट से जल्दी और सारी चीज़ों से जल्दी उसने कलर्स को सीखा।
वॉल्स को देखना, विंडो या डोर पे जो कलर्स रहते हैं, ड्रेस आप कौन सा पहनते हो, इस तरह से आप उसे बता बता के आप उसको कलर्स के बारे में बता सकते हो। फोर्थ स्टेप मैं आई थी, मैंने जब देखा कि यशु अब बड़ी हो रही है, 2 साल की हो चुकी है, तो मैं उसके लिए एक बुक्स लेकर आई थी जो मैं आपको अभी दिखाने वाली हूँ। सो दिस इज़ द फर्स्ट बुक ऑफ हर, जो मैंने कुछ 2-2.5 साल पहले लिया था उसके लिए। तो इस मैं रिकमेंड करूँगी कि आप ऐसे बुक्स लो जिसमें बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो, जिसमें नंबर्स, अल्फ़ाबेट्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सारी चीज़ें एक साथ हो, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी कि जब भी बच्चों को आप पढ़ाओ ना, तो छोटा सा स्टेप ज़रूर करना कि बच्चों को बोलना फोल्ड योर सिट प्रॉपरली एंड देन प्लीज़ जॉइन योर हैंड एंड प्रे टू गॉड। तो बच्चों को आप प्रणाम करने सिखाना। वहाँ थोड़ा सा रिचुअल सा हो जाता है कि बच्चे ना थोड़ा सा कनेक्ट कर पाते हैं ईश्वर से। तो क्या हो ना, थोड़ा सा ना इंटरेस्टिंग भी हो जाता है। स्टार्टिंग में तो वो बहुत थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वे में लेंगे कि हाँ हम हाथ को जोड़कर प्रणाम कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग में तो वो आपसे नहीं पूछेंगे, बट कुछ दिनों बाद जब आपसे पूछेंगे तो आप बता सकते हो कि हम भगवान से आशीष मांगते हैं कि हम अच्छे से पढ़ें, ताकि हमें जो भी बनना है, जैसे डॉक्टर बनना है, आपको क्या बनना है बेटा, तो वो डॉक्टर बताएंगे, ये जो भी उन्हें बनना है तो वो बताएंगे, जो अगर आप उनसे कुछ बताते हो कि आपको क्या बनना है, इस तरह से। फिर आगे हम बढ़ते हैं। सो हम आते हैं फर्स्ट अल्फ़ाबेट पे। तो बहुत सारे स्टूडेंट पेरेंट्स होते हैं जो स्टार्ट करते हैं आपके कैपिटल लेटर से, कुछ होते हैं स्मॉल लेटर से, लेकिन कैपिटल लेटर को हम लोग ओरली जनरली पढ़ाते हैं और स्मॉल को रिटर्न में लिखना सिखाते हैं। तो मैंने बहुत सारे पेरेंट्स को देखा है कि बुक्स खोलते हैं और बच्चों को बताना शुरू करते हैं, बेटा से दिस इज़ ए फॉर एप्पल। तो हमें इस तरह से नहीं बताना, दिस इज़ द रॉन्ग वे, ये सही तरीका नहीं। हमें ये बताना है, बेटा ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल। मैं यहाँ पे इस तरह से इसलिए बोल रही हूँ कि बच्चे को 2 चीज़ पता होगी, एक तो ये कि ये अल्फ़ाबेट है और दूसरा ये पिक्चर है, ठीक है। तो बच्चे तुरंत समझेंगे कि अच्छा ये एप्पल है। तो कभी कभी आप घर पे भी लेके आओगे तो बच्चे आपको देख के बताएंगे, मम्मा ये एप्पल है, ई फॉर एप्पल, ठीक है। उसी तरह से बी फॉर बॉल। तो क्या है ना, बच्चे समझेंगे कि ये बी है और ये बी फॉर बॉल है। पढ़ते पढ़ते बच्चे अगर आपसे पूछते हैं कि मम्मा ये क्या है, ये क्या है, या पापा ये क्या है, ये क्या है, तो आप बता सकते हो कि स्मॉल ए है, स्मॉल बी, इस तरह से बता सकते हो। लेकिन अगर आप बर्डन नहीं देना चाहते बच्चों को तो आप डायरेक्टली कैपिटल लेटर से बता सकते हो। जनरली सारे स्कूल्स वगैरह में जो प्ले स्कूल्स होते हैं उसमें रिटर्न में ही आपका स्मॉल करवाते हैं, बाकी वो कैपिटल ही करवाते हैं। तो इस तरीके से, क्योंकि इस तरह से आप पढ़ाओगे तो बच्चे क्या है ना, पिक्चर से बहुत जल्दी खुद को रिलेट करते हैं। थोड़ा सा अल्फ़ाबेट में थोड़ा सा टाइम लगाएंगे, लेकिन पिक्चर्स को बहुत जल्दी रिलेट करते हैं। अगर वो लिखना नहीं भी सीखे जल्दी तो लेकिन ओरली बहुत जल्दी सीख लेते हैं। अगर अल्फ़ाबेट में भी थोड़ा सा अगर वो इंटरेस्ट होते हैं तो, जैसे कैट, तो मम्मा सी फॉर कैट, वो ऐसे बताएंगे। तो हमेशा बच्चों को दोनों तरीके से अच्छे से पढ़ाना है कि सी फॉर कैट, इस तरह से बताना है। तो अब हम आते हैं हिंदी। तो ये है हिंदी की स्वर। तो बच्चों को जब भी हम पढ़ाएं, या 2-2.5 साल के बच्चों को जब हम पढ़ाएं तो उसे बताएं कि बेटा ये स्वर है, ठीक है। तो स्वर में जैसे कि कभी कभी क्या होता है ना कि हम लोग इंग्लिश में, जब बहुत सारी चीज़ें ऐसे पेरेंट्स आजकल हम लोग करते हैं जो कि बहुत सारी चीज़ों को इंग्लिश में बोलना सोचते हैं कि बच्चे इंग्लिश में उसको बोलें। अब चाहे कुर्सी को चेयर बोलो, चाहे मैंगो को आम बोलो, तो ऐसा होता है। और मेरे साथ तो ये भी होता है कि बच्चे, जब मैं अपनी यशवी को पढ़ाती हूँ, उसे कहती हूँ बेटा अ से अनार, तो वो अ से नो मम्मा अनार नहीं, पोमीग्रेनेट, तो इस तरह से वो बोलती है, जो मेरे साथ हमेशा होता है। मुझे ऐसा लगता है ऑलमोस्ट बहुत सारे पेरेंट्स के साथ ऐसा होता है। तो यहाँ पे मुझे हिंदी में जो बताना है उसके लिए मैं आपसे एक चीज़ शेयर करूँगी जो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो जब हम बच्चों को ये पढ़ाते अ से अनार, आ से आम, तो बच्चे जब भी पढ़ते हैं, 2-2.5 साल के बच्चे होते तो आप उसे ये कहो, बच्चा मेरे लिप्स की तरफ देखो। तो आप अ में ज़्यादा मुंह तो नहीं खोलोगे, अ से अनार, और जब आ बोलोगे तो आप बड़ा सा मुंह खोलते हो, तो आ। तो ये क्या होता है ना, एक प्रोनाउंसिएशन बच्चे अच्छे से करना सीखते हैं। ये है आपके हिंदी के लिए कि बच्चों को आप बताओगे उसमें छोटी ई कौन सी है, बड़ी ई कौन सी है, छोटी ऊ कौन सी, बड़ी ऊ कौन सी है। तो आपको प्रॉपर वे में बताओगे, बच्चे बहुत जल्दी इसको सीखेंगे, मस्ती में सीखेंगे। बेटा आप मैंगो खाते हो ना, तो उसको पता है मैंगो को आम भी बोलते हैं, आ से आम होता है। तो इस तरह से आप बच्चों को बता सकते हैं। सो होप यू गाइस, आज की वीडियो को मैं इतना ही शॉर्ट रखती हूँ।
तो नेक्स्ट डे हम बात करेंगे मैथ्स को लेके, नंबरिंग को लेके, कुछ शेप्स को लेके, कुछ इंटरेस्टिंग टिप्स के साथ मैं वापस आऊँगी आप लोगों से मिलने के लिए। तो फिर आपसे मिलती हूँ मैं। बाय। होप यू गाइज यू विल लाइक इट, यू विल लाइक माई वीडियो। अगर पसंद आया तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।